झारखंड में शिक्षा की स्थिति बहुत खराब है। नए नए पद सृजन होने थे, नए नए वैकेंसी आने वाली थी और ये होने वाला भी था। 2016 के बाद से हाई स्कूल में कोई शिक्षक की बहाली नहीं हुई, लेकिन सरकार क्या किया, नया बहाली लाने के बजाय कैबिनेट से एक चीज पास कर दिया कि जितने पहले से पद थे हाई स्कूल के और पीजीटी के, उसको भी वो लोग बंद कर दिए गए हैं। सरकार जो है यही चाहती है कि वो लोग नौकरी ना दे, वो लोग किसी तरीके से जो है युवाओं को ठगे, इसलिए बार बार इस तरीके की घटनाएं होती है कि हर बार जो है परीक्षा रद्द होता रहे और इन लोगों को नौकरी ना देना पड़े, बस अपना जो वोट बैंक को और अच्छा खासा करते रहे और अपने जेब को भरते रहे। हमारा जो शिक्षा मंत्री है, कितने दुख की बात है, वो किस तरह का बयान दे रहे हैं। उनका बयान आ रहा है, वो बोल रहे हैं कि जो स्टूडेंट लोग हैं, अब स्टूडेंट लोगों को हम लोग गांव भेजेंगे और लोग वहाँ हल चलाएंगे, वो लोग वहाँ खेती की बाड़ी करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, छात्रों को स्टाइपेंड मिले, स्कॉलरशिप मिले, ये डिमांड है हम लोगों का। लेकिन वो कर क्या रहे हैं, इस चीज़ के बदौलत वो जो नौकरी नहीं दे पाएंगे, नौकरी को जो खत्म किया जा रहा, ये नौकरी सबको खत्म करने के आड़ में वो बच्चे लोगों को बोल रहा है हम गाँव भेजेंगे। किस बच्चे को? अरे गाँव तो खेती बाड़ी करके ही वो लोग आते हैं, फिर उन लोगों को भेजेंगे और उनके लिए इंटर्नशिप देंगे। छात्र हैं, युवा हैं, लेकिन परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं। सरकार बोल रही है कि हम अबुआ सरकार है, लेकिन आप देख लीजिए अबुआ सरकार में ही लेकिन बबुआ लोग बदहाल स्थिति में हैं। इसीलिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि जितना भी जो पद सिलेंडर किया गया है उसको जल्द से जल्द रिलीज किया जाए और जो वेतन में कटौती है उसको पूर्ण रूप से वापस लिया जाए। तो एक तरीके से छात्रों का जो ये भविष्य है इसको सरकार अंधेरे में धकेल रही है, सिर्फ अपना जो वोट बैंक निर्माण करने के लिए इस तरीके का झूठे वायदे सरकार कर रही है। नमस्कार, फॉलो अप देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ अभिषेक प्यूस। अभी हम जमशेदपुर के साक्षी गोलचक्कर में मौजूद है। यहाँ पर AIDSO के छात्र संघ के द्वारा जो है राज्य सरकार के साथ ही राज्य के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का पुतला फूंका गया है। आपको बता दें कि पिछले दिनों कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर सहमति बनी थी, लेकिन पीजीटी एवं टीजीटी के जो 8,900 पद थे इन्हें सरेंडर कर दिया गया था, जिसको लेकर के ये छात्र जो है ये अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। हम सीधा इन छात्रों से जुड़ते हैं और जानते हैं कि इनकी क्या कुछ मांगे हैं। क्या मांगे हैं आप लोग? हम लोगों की मांगे यही है कि ये जो शिक्षकों की बहाली की जाए। झारखंड में शिक्षा की स्थिति बहुत खराब है। नए नए पद सृजन होने थे, नए नए वैकेंसी आने वाली थी और ये होने वाला भी था। 2016 के बाद से हाई स्कूल में कोई शिक्षक की बहाली नहीं हुई, लेकिन सरकार क्या किया, नया बहाली लाने के बजाय कैबिनेट से एक चीज़ पास कर दिया कि जितने पहले से पद थे हाई स्कूल के और पीजीटी के, उसको भी वो लोग बंद कर दिए गए हैं। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि कैबिनेट से पास हुआ, कितने शर्म की बात है। ये सरकार नहीं दोबारा बन करके आ रही है। इससे पहले जब सरकार थी ना, उस समय कैबिनेट से एक सिलेबस पास करना था। जेटेट मतलब 6 to 8 या 1 to 5 के जो टीचर बनना चाहेंगे उन लोगों के लिए एक जेटेट का सिलेबस पार करना था, लेकिन ये लोग आज तक जेटेट का सिलेबस पास नहीं करा पाए कैबिनेट के सर। लेकिन शर्म की बात ये है कि ये लोग जितने सारे पद थे, पद को एक कैबिनेट में एक झटके में सारे समाप्त कर दिए गए। तो आज हम लोग ये बताने के लिए आए हैं सरकार को कि सरकार कुछ भी मन करेगी और वो कर लेगी और झारखंड के जो छात्र हैं वो लोग सह लेंगे। बात ऐसा नहीं है, इसका विरोध होगा और ये आज विरोध शुरुआत की जा रही है। ये लंबा एक विरोध है, पूरा राज्य भर में आज पुतला दहन किया जा रहा है। हेमंत सोरेन का और शिक्षा मंत्री का हम लोग आज को पुतला दहन कर रहे हैं। पूरा राज्य भर में किया जा रहा है, रांची में हो रहा है, आज के दिन में हजारीबाग में हो रहा है, आज हम लोग जमशेदपुर में भी ये शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले पुतला दहन करके हम लोग सांकेतिक विरोध कर रहे हैं। इसके बाद अगर हमारी बातें नहीं मानी जाती है तो हम लोग उनसे मिलेंगे, बात करेंगे और जोरदार आंदोलन झारखंड में पैदा होगी। इसी को लेकर के आज ये शुरुआत की जा रही है। लेकिन कैबिनेट की बैठक में तो शिक्षा को लेकर के कई अहम प्रस्तावों पर सहमति बनी है। 1373 माध्यमिक आचार्यों के पद को सृजित किया गया है। हाँ, ये बहुत सुंदर सवाल है। और क्या कुछ लोगों को लग सकता है कि 1373 जो है शिक्षक का पद लाया गया, एक्चुअली ये बहुत पहले ही आने की बात थी। पॉलिटिकल साइंस एक ऐसा विषय था जिसका पीजीटी लाया ही नहीं सरकार। पीजीटी के स्टूडेंट लोग पढ़ रहे लेकिन उसका टीचर ही नहीं था, ये बहुत पहले आने की बात है। इन सारे चीज़ों को तोड़ मरोड़ करके 1373 सिर्फ एक तरह से लॉलीपॉप की तरह से बच्चे लोगों को दिया जा रहा है और 8,900 पद को खत्म कर दिया जा रहा है। तो मतलब उसमें काउंट भी अगर करेंगे तो कुछ सीटों को ला रही है, मैक्सिमम सीटों को तो लोग बंद ही कर दे रही है ना। दूसरा चीज़ जो लोग इसमें किए हैं, जो टीचर का जो पेमेंट जो है ना, सैलरी जो है ना, पहले 47,000 तक था बेसिक पे या 44,000 तक, लेकिन उसको कम करके 35,000 कर दिया गया। कितना दुख का बात है बताइए। विधायक सांसद का पेमेंट हर बार बढ़ता है, कुछ दिन पहले फिर सांसद का पेमेंट बढ़ा। हम लोग का झारखंड में हर बार विधायक का पेमेंट बढ़ रहा है, लेकिन शिक्षक लोगों का पेमेंट दिन ब दिन कम करते जा रहा है। थोड़े बहुत भी उनको शर्म नहीं आ रही है। और देखिए हमारा जो शिक्षा मंत्री है, कितने दुख की बात है, वो किस तरह का बयान दे रहे हैं। उनका बयान आ रहा है, वो बोल रहे हैं कि जो स्टूडेंट लोग हैं, अब स्टूडेंट लोगों को हम लोग गाँव भेजेंगे और लोग वहाँ हल चलाएंगे, वो लोग वहाँ खेती की बाड़ी करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे। बताइए, शर्म की बात नहीं है। लेकिन ये तो शिक्षा मंत्री का कहना है कि ग्रास रूट इनोवेशन कार्यक्रम के तहत जो बच्चों को हम लोग तैयार करेंगे, इनको इंटर्नशिप के तौर पर जो है 10,000 रुपये का स्टाइपेंड भी मिलेगा। हाँ,
इन सब बातों को समझने की जरूरत है। एक्चुअली हम लोग भी चाहते हैं कि इंटर्नशिप हो। बीएड पे छात्र लोग पढ़ाने के लिए जाते हैं, साल भर काम करते हैं, लेकिन उनको इंटर्नशिप मिलता ही नहीं है। मेडिकल में मिलता है, हम लोगों का डिमांड है कि बीएड में छात्र लोगों को इंटर्नशिप मिले, ये डिमांड है। छात्रों को स्टाइपेंड मिले, स्कॉलरशिप मिले, ये डिमांड है हम लोगों का। लेकिन वो कर क्या रहे हैं, इस चीज़ के बदौलत वो जो नौकरी नहीं दे पाएंगे, नौकरी को जो खत्म किया जा रहा, ये नौकरी सबको खत्म करने के आड़ में वो बच्चे लोगों को बोल रहा है हम गाँव भेजेंगे। किस बच्चे को? अरे गाँव तो खेतीबाड़ी करके ही वो लोग आते हैं, फिर उन लोगों को भेजेंगे और उनके लिए इंटर्नशिप देंगे। दूसरे जगह में चाइना में डीप सीक बन रही है, एआई का टूल्स बन रहा है, अमेरिका में भी इस तरह की चीज़ें बन रही है, नया नया इनोवेशन हो रहा है। और हम लोग के यहाँ पर क्या होगा, वो लोग सब्जी चाष करेंगे बोलते हैं, खेती बाड़ी करेंगे। लेकिन शिक्षा मंत्री तो बोल रहे हैं कि अब जो राज्य के जो +2 विद्यालय है, यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई होगी, साइबर सिक्योरिटी पर ध्यान दिया जाएगा, कोडिंग कराया जाएगा बच्चों को। हाँ, हमारी भी तो यही डिमांड है कि इन सब चीज़ें की जाएगी। असल में लोग धान के साथ बोल रही है कि अब करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये धान के साथ घुन को पीस करके ले जाने का ये बात है। कब बोल रही है वो लोग ये बात कि हम लोग कोडिंग सिखाएंगे, इंटरनेट और नया नया कोर्स लेकर के आएंगे, लाए वो सब चीज़ों का तो स्वागत करेंगे हम लोग, लेकिन विरोध तो हम लोग का इन सब चीज़ों पे है ना। ये सब चीज़ें क्यों जा रही है? नए नए चीज़ें लाए, नए नए कोर्स लाए, नए नए शिक्षक लाए, इनका तो हम लोग स्वागत करेंगे, लेकिन इसके बहाने सारा चीज़ बंद कर दिया जा रहा। अभी हमारा पड़ोसी राज्य है बिहार, वो ये लोग लगातार हजारों लाखों शिक्षकों की बहाली कर लिया। अभी PSC मतलब 4.0 चलने वाला है कुछ दिन के बाद में, लाखों शिक्षकों की वहाँ पे बहाली होगी। और यहाँ पे हम लोग 10,000 भी बहाली नहीं कर पा रहे हैं। शर्म नहीं आता? 26,000 का बहाली पिछले बार के शिक्षा मंत्री करके गए थे, और अभी फिर से जो मतलब वो लोग निकाल रहे हैं, वो लोग बोल रहे हैं कि फिर से हम लोग 26,000 ही लेंगे। आज तक वो लोगों का 26,000 खत्म ही नहीं हो पा रहा। दुख की बातें नहीं है, बताइए। चलिए ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ और छात्रों ने जो हाथों में तख्ती रखी हुई है, जिसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि साफ नीति और नीयत से परीक्षाओं का आयोजन करे, JSSC कैलेंडर को सख्ती से लागू करे। JSSC कैलेंडर जो था वो अब लागू कर दिया है सरकार के द्वारा, क्या कहना चाहती हैं? ये JSSC कैलेंडर जो लागू किया गया है, ये बस उनका एक मोटो है कि हाँ, हम स्टूडेंट जो अभी हर जगह सब में चिंगारी लग चुकी है, वो आग की तरह फैलेगी अभी पूरे झारखंड में, तो बस उसको एक शांत करने का उनका एक उपाय है। और JSSC कैलेंडर किसी भी तरीके से स्टूडेंट्स के हित में नहीं है। आप JSSC कैलेंडर में देखे होंगे कि जो लास्ट कॉलम है, लास्ट रो है, उसमें जो परीक्षा फल की तिथि है वो एग्ज़ाम की तिथि से पहले है। तो ये उसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरीके का एग्ज़ाम कैलेंडर और किस आनन फानन में ये तैयार किया गया है और जारी किया गया है। और दूसरी बात, ये जो पोस्ट को ख़त्म किया जा रहा है, इनमें हवाला दिया जा रहा है कि नई शिक्षा नीति को अपनाया जा रहा है। तो नई शिक्षा नीति तो पूरे देश में अपनाई जा रही है, सेंटर में भी अप्लाई जा रही है, KVS NVS में भी अप्लाई जा रही है, हर एक स्टेट उसको अपना रहा है, लेकिन कहीं पे भी पद को सरेंडर नहीं किया जा रहा है और नए पद का सृजन किया जा रहा है। क्योंकि नई शिक्षा नीति ये साफ साफ कहती है कि वहाँ पे स्टूडेंट टीचर रेशियो होना चाहिए, 30:1 का जो रेशियो है वो फुलफिल होना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग तो और टीचर्स की बहाली होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे किस शिक्षा नीति को फॉलो किया जा रहा है जो यहाँ पे पद को रद्द किया जा रहा है। आपने जो तख्ती पकड़ी, इसमें लिखा है साफ नीति और नीयत से परीक्षाओं का आयोजन करे सरकार, लेकिन सरकार तो कहती है कि हम जितने भी परीक्षाओं का आयोजन करते हैं हमारी नीति बिल्कुल साफ रहती है। वो तो हम लोग देख चुके हैं, पिछले एग्ज़ाम में हम लोग खुद PGT एस्पिरेंट्स रह चुके हैं, हम लोग खुद अपीयर हुए, हमारा DV भी हो चुका है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद हम लोग को आउट कर दिया गया, और किस तरीके से रिजल्ट लाया है वो हम लोग देख ही चुके हैं। 97% कोई कंपटीशन एग्ज़ाम का कट ऑफ नहीं जाता है, वो भी ऐसे सब्जेक्ट्स में, टफ सब्जेक्ट्स में। तो इससे हम लोग साफ पता चलता है कि उसमें भी बहुत फॉल्ट है, जिसपे अभी हाईकोर्ट में 10 से 15 केसेस चल रहे हैं। तो इससे तो वो तो कोर्ट उनको जवाब देगा, समय आने पे कोर्ट बताएगा उनको। क्या मांगे हैं आपको? हमारी ये भी मांगे हैं कि जो पद सरेंडर किया गया है उन्हें जल्द से जल्द फिर से पास कराया जाए, और जल्द से जल्द एग्ज़ाम का तैयार किया जाए, एग्ज़ाम लिया जाए सबसे। देख सकते हैं यहाँ पर छात्र जो है और भी कई मांगों को लेकर, मुद्दों को लेकर के यहाँ जमा हुए हैं। JTET की परीक्षाओं का आयोजन अविलंब करें, नई शिक्षा नीति के नाम पर वेतनमान में कटौती और शिक्षकों के और भी जो अधिकार है उसको लेकर के आप लोग मांग कर रहे हैं, क्या कहना चाहें? देखिए 2016 में जो लास्ट JTET का एग्ज़ाम हुआ था, और उसके बाद से अभी तक JTET की परीक्षा नहीं हुई। पिछले 9 साल से जो है छात्र हैं, युवा हैं, लेकिन परीक्षा का इंतज़ार कर रहे हैं। सरकार बोल रही है कि हम अबुआ सरकार है, लेकिन आप देख लीजिए अबुआ सरकार में ही लेकिन बबुआ लोग बदहाल स्थिति में हैं। इसीलिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि जितना भी जो पद सिलेंडर किया गया है उसको जल्द से जल्द रिलीज़ किया जाए, और जो वेतन में कटौती है उसको पूर्ण रूप से वापस लिया जाए। साथ में अभी जो है राज्य के शिक्षा मंत्री कभी बोल रहे हैं कि आप जाइए मुर्गी पालन कीजिए,
राज्य के जो शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं कि आप जाके चाष कीजिए, खेती चाष कीजिए, तो महोदय पहले आप अपना घर से शुरुआत कीजिए, उसके बाद झारखंड के छात्र युवा भी आगे जाएंगे। यही हम सरकार को बोलना चाहते हैं और यह शुरुआत है। आगे आने वाले दिनों में अगर ये मांग पूरा नहीं तो छात्र युवा सड़कों पर उतरेंगे। शिक्षा मंत्री तो बोल रहे हैं कि राज्य में जो शिक्षा की बदहाल स्थिति थी इसको सुधार करने के लिए जो है सरकार प्रयासरत है और सरकार इस दिशा में लगातार काम कर रही है। आप देखिए, ये सरकार का ही डेटा है कि हमारे जो चाकुलिया प्रखंड है, मैं एक प्रखंड की बात कर रहा हूँ, हमारा चाकुलिया प्रखंड है, उसमें कितने सारे स्कूल है जहाँ मात्र एक शिक्षक है। तो इसकी जिम्मेदारी कौन? सरकार बोल रही है कि बच्चे नहीं आ रहे हैं। बच्चे नहीं आ रहे मतलब किस कारण से बच्चे नहीं आ रहे हैं? तो हम लोग यही कर रहे हैं कि सरकारी शिक्षा व्यवस्था को जो ख़त्म करने की साजिश है, इसके खिलाफ में ही हम लोग आ रहे हैं कि ना सरकारी स्कूल में बच्चे रहेंगे, ना शिक्षक की बहाली होगी। वहीं प्राइवेट स्कूल में जिस तरह से चल रहा है वही चलेगा। इसलिए हम लोग कहीं ना कहीं सरकारी जिम्मेदार है सरकारी शिक्षा व्यवस्था को ख़त्म करने में। चलिए, लेकिन सरकार तो बोल रही है कि उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में जो कदम उठाया है ये छात्रों के भविष्य को देखते हुए, बेहतर भविष्य को देखते हुए उठाया है। ये छात्रों के किस बेहतर भविष्य को सरकार देख रही है, यही तो हमारा सवाल है। क्या कर रही है? चुनाव के पहले जो है बड़े बड़े वायदे किए जाते हैं, कहते हैं कि लाखों लाख नौकरी का सृजन किया जाएगा। अब का जो सरकार है वो युवाओं के लिए सरकार होगी, लेकिन ये किस तरीके का गंदा मजाक किया जा रहा है छात्रों और युवाओं के साथ, जो लंबे समय से जो छात्र जो है अपने भविष्य के लिए, निर्माण के लिए लगातार जो है तैयारियां कर रहे हैं। और कहा जा रहा है चलो ठीक है, नहीं भी तो अगर लाखों लाख पद नहीं, फिर भी तो 1000 पद, 8,900 पद का जो बात था उसको भी अभी खत्म करके किस टाइप से 1373 पद का सृजन की बात कर रही है। तो एक तरीके से छात्रों का जो भविष्य है इसको सरकार अंधेरे में धकेल रही है, सिर्फ अपना जो वोट बैंक निर्माण करने के लिए इस तरीके का झूठे वायदे सरकार कर रही है। तो इसका हम लोग मतलब हम लोग जो है पुरजोर विरोध करते हैं। और इस तरीके का अगर जैसे कि छात्रों के लिए जो पद सृजन हुआ, शिक्षकों के लिए जो पद सृजन किया गया था, इसको अगर अविलंब इसको वापस नहीं कर दिया जाता जो 8,900 पदों को, तो इसको लेकर हम लोग राज्य स्तरीय प्रदर्शन करेंगे, विरोध करेंगे और सरकार को जो है इसके आगे झुकना ही पड़ेगा। एक और मांग है आप लोगों के द्वारा कि किस राज्य में जो भी परीक्षाएं आयोजित होती है इसे कदाचार मुक्त आयोजित किया जाए, इस पर क्या कहें? हाँ, हमारा यह भी मांग है, क्योंकि हम लोग देखे हैं कि इसके पहले भी जितनी भी परीक्षाएं आयोजित हुई थी, इसमें जो चाहे वो हजारीबाग से पेपर लीक की घटना हो या फिर और भी कहीं से, तो लगातार जो है भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। और लगातार देखा जा रहा है कि सरकार जो है यही चाहती है कि वो लोग नौकरी ना दे, वो लोग किसी तरीके से जो है युवाओं को ठगे। इसलिए बार बार इस तरीके की घटनाएं होती है कि हर बार जो है परीक्षा रद्द होता रहे और इन लोगों को नौकरी ना देना पड़े, बस अपना जो वोट बैंक को और अच्छा खासा करते रहे और अपने जेब को भरते रहे। चलिए, अभी हमने ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि AIDSO के छात्रों से बात की। ये साफ तौर पर TGT और PGT के जो पद 8,900 शिक्षकों के जो पद को सरेंडर कर दिया गया है, इसके विरोध में यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। और इनका कहना है कि अगर सरकार शिक्षकों के सरेंडर किए गए पदों को वापस नहीं करती है तो इसको लेकर के ये पुरजोर आंदोलन करेंगे। जमशेदपुर से लेकर रांची तक ये आंदोलन करेंगे और सरकार को अंततः जो है वो बाध्य होना पड़ेगा और शिक्षकों के जो सरेंडर किए पद हैं उसे वापस लेना होगा। अब देखना है कि इस पर आगे सरकार क्या कुछ करती है। द फॉलो अप के साथ मैं अभिषेक पीयूष, नमस्कार। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in